उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ये देख के हारून ठीक है ना। हम यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज़ें देखते हैं जो हमें विस्तार से बताई जा रही है। यहाँ पे बाइबल में हमें सिखाई जाती है और जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं। मैं यहाँ पे बाइबल पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान इस वचनों पे गया और यहाँ पे मैंने देखा, कई बार भी हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ में भी, चाहे हमारी प्रार्थना लाइफ में हो, चाहे हमारी कोई बीमारी हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हो, ठीक है, हमें कई लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दबाजी करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ के लिए ना हम चाहते हैं कि यदि हम कोई परिस्थिति में फंसे हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। यदि हम बीमार हैं तो चाहते हैं कि जैसे हमें अभी फीवर आया 2 घंटे बाद हम पूरी तरह से ठीक हो जाए, या हम कोई भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं, वो XYZ किसी में भी तो जल्दबाजी करते हैं बहुत, ठीक है, जल्दबाजी करते। और यही चीज मैंने यहाँ पे देखा, जब मैंने यहाँ पे देखा कि जब मूसा नबी कहाँ चले गए, पहाड़ पे चले गए, कितने दिनों के लिए, 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, है ना, 25, 30 नहीं, 35, 40, कितने दिनों के लिए, पूरे पूरे 40 दिनों के लिए। अब देखो 40 दिन भी कम नहीं होते, बहुत लंबा होता है, 1 महीना 10 दिन। और जब ये परिस्थिति 40 दिन में नहीं हटती है, 40 दिन में नहीं हटती है, तो लोग फिर यही करने लगते हैं जैसे कि वहां के लोगों ने किया, ठीक है ना। क्या किया वहां के लोगों ने, अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, ठीक है। मैं ये देख रही थी यहाँ पे कि कितनी जल्दबाजी होती है लोगों को, कितनी जल्दबाजी होती है हर चीज़ के लिए करने के लिए। और जब मैं बाइबल पढ़ रही थी इसमें मैं देख रही थी कि एक व्यक्ति जिसने उनको लेकर आया, ठीक है, निकाल लाया, और फिर बाद में वो जो हमें बचाया, मतलब एक मिस्र से गुलामी से जिस व्यक्ति ने उनको निकाल कर लेके आया, और लेके आने के बाद में वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए, पर यहाँ लोग उसी व्यक्ति की क्या नहीं कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे, और अब उन्हें अपने लिए कौन चाहिए, मतलब 40 दिनों के अंदर ही उनको अपने लिए कोई और चाहिए, कोई और चाहिए। जो बाइबल हमें बताती है कि तुमको धीरज धरना है, फिर ये अलग वचन है, पर धीरज धरना है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का। ये सब चीजें हम देखते हैं और सीखते हैं। मैं यही सोच रही थी, फिर हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं ना तो वो खो जाते हैं उस चीज़ में, वहाँ चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो वचनों में उस जैसा वहाँ पे हुआ करता था वैसी इमेज आने लगती है कि हम ऐसे देखें। और मैं वही देख रही थी कि जब मूसा नबी को परमेश्वर ने बोला कि तू जा, मेरी प्रजा जो इतनी परेशान है, जो उन पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनसे डबल मेहनत कराई जा रही है, उनको वहाँ से छुड़ा ले। जब वो वहाँ पे, उसके लिए जाना आसान नहीं था। यही मैं समझ रही थी, एक दास के लिए अपने जो उसके द्वारा विश्वास में आते हैं
उनके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि जब मूसा नबी भी जब परमेश्वर से बातें की थी तब वो बोलना भी नहीं जानते थे, हकलाते थे, उनके पास ऐसी कोई सामर्थ नहीं थी। पर जब परमेश्वर उनके पास आए, उनसे बातें करी जलती हुई झाड़ियों में, और जब उन्होंने उन वचनों को लिया, परमेश्वर की बातों को माना, अपने साथ में हारून को लेकर जब वो गए तो परमेश्वर ने वहाँ पे काम भी किया। हम देखते हैं ना मिस्र में कितने सारे काम हुए, 10 विपत्ति आई कैसी निकल गई, है ना। वो बड़े बड़े काम हुए। वहाँ से जब लोग आराधना करने के लिए निकले, वो अपने उस सेवक का, अपने उस दास का इंतजार नहीं करते। 40 दिन, 1 महीना 10 दिन, 40 दिन, क्या हो 40 दिन तक आपके घर में आपके कोई, मतलब मेरा कोई कांटेक्ट ही ना हो तो आप मुझे भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे। नहीं बोलते सब लोग ऐसा है, नहीं भूलेंगे पर भूल जाते। सर मत हिलाओ, भूल जाते, प्रैक्टिकल है ये मेरा अनुभव। जो बोलते हैं ना हमें कि हम आपको नहीं भूल सकते, वो सबसे पहले भूलते हैं, तो सर मत हिलाना मेरे सामने। इंतजार, इंतजार, आज मेरा ये वचन का ये है, इंतजार करना, है ना। हमें परमेश्वर के कामों को देखना है तो इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम खुद पहले ही सिचुएशन में फंसते हैं और सोचते हैं इसका सॉल्यूशन भी हम निकालें, नहीं। अगर आप सही हो, परमेश्वर के सामने आप सही हो, आप खुदा के साथ में सही चल रहे हो, तो आपको अपने हाथ पांव नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपको परमेश्वर उन परिस्थितियों में, अगर आपको उन सबसे रखेंगे। मैंने देखा है ये कि जब मैं देख रही थी, और यही चीज़ मैं देखने लगी कि वहाँ पे जब देर होने लगती है ना, सच में स्वाभाविक सी बात है, आज हमने वचन पढ़ा कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारा मन शिथिल होने लगता है। मतलब हाँ, हमने आज ही नीति वचन में पढ़ा था ये, पता नहीं आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, तो यहाँ बैठे हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ। रोज एक अध्याय हम लोग पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग में जब हमारी होती है, तो उसमें मैंने देखा जब हमारी अभिलाषा जब पूरी नहीं होती है ना, तो हमारा मन शिथिल होने लगता है, हम सोचने लगते हैं, सारी बातें ऐसी होने लगती। मैं धन्यवाद करती हूँ। ये तो इसका साउंड बढ़ा, हमेशा ऐसे ही होता है ना, जब काम होने वाला होता है। और मैं अक्सर ये देखती हूँ जब भी मैं प्रचार करती हूँ ना, ये तो प्रॉब्लम आती है मेरे साथ में। मैंने इतने सारे किए हैं, कभी ऐसा बिना रुकावट के हुआ नहीं कि मैंने कर लिया हो। खुदावन ना जाने किसको आज आशीषित करने वाले हैं कि आपको इंतजार करना है। अगर आप सही हैं तो इंतजार आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ वहाँ ना देखें, नहीं तो फिर पता है क्या होता है, जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई होती है, जो योजनाएं प्रभु ने हमारे लिए बनाई होती है, वो हमारे लाइफ में पूरी नहीं होती है। यहाँ आगे आप देखोगे, अगर आप आगे पढ़ोगे, मैंने जैसे पढ़वाया है निर्गमन 32वां अध्याय, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, तो हम वहाँ पे देख पाएंगे कि उन लोगों ने क्या किया पता है। जब देर होने लगती है ना लोगों के जीवन में, तो वो बुराई को चुन लेते हैं। बुराई कौन सी? जैसे इन लोगों ने, सब लोगों ने एका किया और एका करके अपने लिए खुद ही बछड़ा बना लिया। अब उसी को वो कहने लगे कि यही हमारा सब कुछ है। लोगों को चाहिए होता है कोई ना कोई हो। इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद, इतने अद्भुत काम देखने के बाद लोग कैसे पीछे हो जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कल ही मैं प्रेनी से बात कर रही थी रात में, जब हम लोग हाउस प्रेयर से आ रहे थे घर पे, तो मैं उससे पूछ रही थी, नाइट में हम लोग, वो कार चला रहा था, मैं बैठी थी बाजू में, मैं उससे पूछ रही थी क्या हो सकता है
कि कोई व्यक्ति जो विश्वास में नहीं है और वो विश्वास में, वो यीशु मसीह उसे बुलाए और वो विश्वास में आए, और विश्वास में आने के बाद जो वो बुराइयों में था और फिर प्रभु के पास आके उसने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ मतलब हर वो चीज़ जो उसने की, क्योंकि मैंने किसी की गवाही सुनी थी, बहुत ही ऐसी गवाही थी जिससे सच में कोई बाहर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, कैसी कैसी बातों में वो रह के बाहर निकला। मैंने गवाही सुनी थी, किसी ने मुझे लिंक सेंड किया था, तो मैं उससे पूछ रही थी, और अब वो बहुत अच्छे दास है, बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। तो मैं उससे पूछ रही थी क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति पाप से निकल आए और फिर बाद में कुछ समय बाद उसी पाप में चले जाए, क्या हो सकता है? प्रेरित बोलता है कि हो भी सकता है अगर उसने अपने मन की चौकसी ना की हो, और यदि वो बहुत स्ट्रोंग है, अपने मन को संभाल सकता है, तो वो पाप में भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी रात में बात कर रहे थे, दोनों हम लोग बैठे हुए थे, तो कार से हम आ रहे थे रात में प्रेयर से। मैं उससे पूछ रही थी, हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीज़ें होती है कि जब देर होने लगती है ना, और सच में मैंने ये देखा है कि, और मैंने उसे एक शब्द और बोला, मैंने कहा यार देख, अगर वो उस पाप से निकल के आया है, फिर से वो पाप में जाएगा, तो उसे कितना बुरा लगेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मैंने उस पर विश्वास किया, वापस से मैं फिर से रिस्टोर हो गया, मतलब फिर से मैं अच्छा हो गया, फिर मैं पाप क्यों करूं? फिर मैं पाप क्यों करूं वापस से? तो पर लोगों का ना इंतजार नहीं करते, लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है, और उसके लिए वो पाप करने से भी नहीं हटते, नहीं हटते। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, मैं तो इंसानों की बात कर रही हूँ जो सच में ऐसे होते हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं करते। और पता नहीं क्यों, जब मैंने यहाँ पे देखा और पढ़ा, और फिर पता है वहाँ पे जो जब 40 दिन उसको हो चुके थे मूसा को, कहना चाहूँगी कि लंबा समय होता है और अच्छा भी लगता है, पता भी नहीं चलता है कि हम खुदा के साथ बैठते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को मालूम नहीं होता टाइम कितना हो जाता है। और ये तो 40 दिन हो चुके थे, और उस बीच लोगों ने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और अपने लिए उन चीज़ों को बना लिया। पर वो ये नहीं सोच रहे थे, अगर दास हमसे बात नहीं कर रहा है, यदि दास नीचे नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे बड़ी योजना होगी खुदावंद की। कितनी होगी? बड़ी योजना होगी। अगर परमेश्वर के साथ वो उपस्थिति में है तो बड़ी योजना होगी। और परमेश्वर ने क्या दिया वहां पे मूसा नबी को? 10 आज्ञाएं। क्या दिया? 10 आज्ञाएं। और इस चीजों के लिए मूसा नबी को कहाँ रहना पड़ा? परमेश्वर के पास, उस पर्वत पर रहना पड़ा। तो मैं यही बोल रही थी ना कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हम जिन्हें हम वचन सुनाकर उनको लेके आते हैं, और उनके लिए हमें ये नहीं है कि हम बस लेके आते हैं, उनके लिए हमें परिश्रम भी करना पड़ता है। हमें उनके घर जाना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, फ़ोन लगा के बातें करनी होती है, प्रार्थनाएं करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर एक समय ऐसा आता है ना, जैसे हम देखते हैं, अभी हमने पिछले दिनों में यीशु मसीह का क्रूस को याद किए, वहाँ पे भी हमने 7 मड़ियाँ देखी, वहाँ पे भी हमने देखे कि यीशु मसीह ने तो मुर्दे जिंदा किए, लोगों को चंगाई दी और लोगों के पाप क्षमा किए। इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। एक व्यक्ति जो इतने काम कर रहे हैं, और एक समय आता है जब वो अकेले हो जाते हैं उस क्रूस पर। और ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं मूसा नबी के समय में भी वो वहाँ से मिस्र से निकलते हैं, लाल समुद्र पार करते हैं, 10 विपत्तियाँ वहाँ पे जब भेजी जाती है, वहाँ से उन सारी परिस्थितियों से मिस्री लोग, मिस्र में जो होती है, वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। आग और बादल के रूप में परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। इसके बाद भी लोगों को क्या करना है? अपने लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अद्भुत काम
सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके साथ है, रात में अग्नि के रूप में, दिन में बादल के रूप में। इसके बाद में भी किस लिए? सिर्फ दास उनके पास में नहीं है, जबकि सबको पता है कि दास कहाँ पे है? चोटी पे, प्रार्थना पे है। इंतजार नहीं करना। फिर क्या होता है पता है? ऐसे समय में लोग है ना अपने लिए ढूंढने लगते हैं लोगों को, ये सही है, वो सही है, मैं इससे प्रार्थना करवा लूँ, मैं उससे प्रार्थना करवा लूँ, पर वो सिचुएशन नहीं जानते हैं वो उस बीच की, और उन आशीषों से वो वंचित हो जाते हैं। अब पता है यहाँ पे जब मूसा की बातें हम बाद में पढ़ेंगे ना, पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने सीखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आज खुदावन आपसे भी बातें करें इन वचनों के द्वारा। यदि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं खुदावन के वचनों को लेकर या खुदावन की योजनाओं को लेकर शक करते हैं, या फिर उन पे ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में अब तक ये पूरा क्यों नहीं हुआ, तो ये आपके लिए है। यहाँ पे मैं देखती हूँ जब मूसा नबी देखते हैं वहाँ पे बहुत हल्ला होता है और बहुत ज़्यादा शोर होता है, जब वो नीचे आते हैं तब वो देख के दंग रह जाते हैं। इतने अद्भुत काम लोग देखने के बाद में कैसे ऐसे कर रहे हैं। और जब वो बोलते हैं ना, वो पट्टियों को जो लेके आते हैं, बोलते हैं कि तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। शब्द है आगे, उन 10 आज्ञाओं के लायक नहीं हो। कितनी आशीषें, कितनी बरकतें जो वो दास परमेश्वर के पास बैठकर पा रहा है। किसके लिए पा रहा है? उसके लोगों के लिए जिसे उसने छुड़ा कर लाया है, जिससे बड़ी मेहनत से आए हैं। अब वो वंचित हो जाते हैं उन सारी चीज़ों से जो परमेश्वर उस दास को देता है। इसलिए पता है, आज मैं कलीसिया से बात कर रही थी, वही मुझे आज बोल रही थी कि अम्मा ऐसा, मम्मा बोलती है मुझे, वो बोलती है कि अगर परमेश्वर और वो वचन है अंकुर नरूला जी, अपोस्टल अंकुर नरूला जी का, उनका वचन बता रही थी वो मुझे कि परमेश्वर और पास्टर के बीच में परमेश्वर सही है, और पास्टर और कलीसिया के बीच में पास्टर सही है। तो ऐसा वो मुझे कह रही थी। तो मैं ये देख रही थी कि देखो आज ये चीज़ें सब कुछ रिलेट करती है उन चीज़ों से कि एक दास को कितनी मेहनत करनी पड़ती है खुदावंत के पास बैठकर वचनों को लेने के लिए। चाहे वो दासी हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, जो सुसमाचार सुना रहे, वे सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं एक एक रूहों के लिए। जो सच्चे सेवक हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सच्ची बहनें हैं, जो सच में सेवकाई कर रही हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। मैं उन लोगों को जानती हूँ और देखती हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं। और मैंने जब देखा कि आगे जब मूसा नबी आए और उन्होंने कहा कि तुम तो अब इसके इन 10 आज्ञाओं की तुम लायक ही नहीं हो, उन आशीषों के लायक ही नहीं होते। फिर हम जब ढूंढने लगते ना यहाँ वहाँ, या खुद ही हाथ पैर चलाते हैं कि मेरा यहाँ से हो जाए, मेरा वहाँ से हो जाए, या बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ है तो हम उसको ट्राई करते हैं कि ऐसा हो जाए। नहीं, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, जैसे सच्चे खुदावंत को जानने वाले लोग हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए। मैं शुक्र करती हूँ हमारे भाइयों का, जो इनके पास नौकरी नहीं होते हुए भी ये खुदावंत पे बने रहे। और मैं देखती हूँ खुदावंत ने इन्हें बढ़कर आशीष दी। इन्होंने चर्च जाना नहीं छोड़ा, इन्होंने प्रभु के लोगों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, उन प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ा जो इनके लिए की गई थी। हमने तो की, साथ में इन लोगों ने भी उपवास प्रार्थना किया खुद के लिए, उनकी लाइफ के लिए। और मैं देखती हूँ एक साल तक ये लोग बिना जॉब के रहे हैं, और खुदावन ने इनको फिर से रिस्टोर किया, फिर से बढ़ाया, फिर से आशीषित किया। आज खुश हैं आप लोग, है ना? तो यही होना चाहिए, है ना? हमेशा खुदावन के जो लोग होते हैं ना, उनको अपनी तरफ से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुदावन उनके लिए खुद सब कुछ करते हैं, अगर आप सही हो तो। अगर आप देख रहे हैं और आपकी नज़र में अगर आपके लिए कोई गलत कर रहा है, परमेश्वर उसको सही कर देंगे, आप चिंता ना करो। हमने देखा है ये बहुत सारी बातें, और मैं ये देख रही थी उन सारी आशीषों से वो क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और यही चीज़ मूसा ने भी उनको बोला कि तुम अब इस 10 आज्ञाओं के लायक ही नहीं, उन आशीषों के लायक ही नहीं हो। बहुत खतरनाक वचन है, ऐसा बोल नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है, पर उस समय में जो सिचुएशन होगी ना, मूसा नबी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उस
में बोले होंगे, और मैं तो धीरे ही बोल रही हूँ, कि ऐसे कैसे हम परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत बातों को भूल जाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हमें इंतजार करना है खुदावंत का। पता है, हम जब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं ना, यहाँ वहाँ करने लगते हैं, तो सामने वाले तो हमें जो सिखाते हैं हम तो वो सीखते नहीं है, और जो दूसरा हमें सिखाता है हम तो वो भी नहीं सीखते, हम तो। और दो मत हो जाते हैं, दो बातें हो जाती है। बेहतर है कि आप एक ही जगह रहें, बेहतर है कि आप एक ही से सीखें, तो आप हमेशा आशीषित रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, और खुदावन आपको बढ़ाते जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस अनुग्रह के लिए। और एक बात और वचन बताना चाहूँगी मैं, जो भी मेरे इसी में से था। एक तो ये हो गया कि हमें इंतजार किसका करना है, परमेश्वर का। हमें अपने लिए वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो मूसा नबी के समय में उनके लोगों ने बिना इंतजार किए उन आशीषों को खो दी। 10 आज्ञा उनको उस समय में नहीं दी गई। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देख पाएंगे, आप सीख पाएंगे। तो अपनी आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं अगर हम खुदाबंद का इंतजार नहीं करते। फिर अब मैं दूसरी चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, अगर आप सेवक हैं तो, और शरारती बच्चे हैं ना, धन्यवाद देती हूँ इस अनुग्रह के लिए, है ना अनुग्रह। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी के लिए जो वचन सुनते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप सीखे होंगे, और ये बहुत अच्छा वचन है, काफ़ी बड़ा है, और आप मैं इसे बोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, पर मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद का कि जो समय हमें खुदा देते हैं, जिस परिस्थिति में हमें रखते हैं, और जहाँ हम हैं, यदि आपके मन में विचार है या आपके दिलो दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आप खुदावंद का इंतजार करें, ना कि आप पीछे जाए। और खुदावंद को धन्यवाद करें कि आपको एक अच्छी लाइफ खुदा ने दी है। कितने लोग इस लाइफ के लिए तरसते हैं कि उनको लाइफ नहीं। अब देखो कैंसर के रोगियों को देखो, वो उनको पता होता है कि उनकी लाइफ कब खत्म होने वाली है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, वो हमारे बीच में से चले जाते हैं। तो लाइफ के लिए आप धन्यवाद दो। अगर आपके पास कुछ नहीं है मतलब आपका जीवन खुदावन ने दिया, इसके लिए धन्यवाद करो। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कई बीमारियां हैं, कहीं खाना पीना चाहते हैं, वो खा नहीं सकते क्योंकि उन्हें बीमारियां हैं। उनको पता है कि मैं ऐसा खाऊंगा तो मुझे ऐसा होगा, ठीक है। किसी को मीठा बहुत पसंद है, पता चला उन्हें शुगर है तो वो खा भी नहीं सकते, उनका शुगर बढ़ जाता है। बीपी वाले हैं, तो हर चीज़ों के लिए, और इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल धन्यवाद दें। और जो योजनाएं खुदा ने आपके लिए रखी है उस पर बने रहें, सोचें और धन्यवाद करते रहें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है। इस जीवन के लिए धन्यवाद करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी परमेश्वर की महिमा के लिए। मैंने पिछले दिनों में एक छोटा सा वीडियो बनाया था, पर मैंने इसको डाल नहीं पाई, पता नहीं क्यों मैंने डाला नहीं। एक वचन मुझे परमेश्वर की वजह से, मैं सुबह उठी थी और कुछ बातें ऐसी चल रही होगी जो मेरे दिमाग में थी, और वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा एक वचन परमेश्वर ने दिया कि मेरे बिन कहे बिन बोले गए लोग। अब मुझे नहीं पता ये क्या था, फिर बाद में मैंने बाइबल पढ़ा नहीं, मैंने कहा बाइबल में पढ़ना जरूरी है, इसमें पहले देखें अब क्या है, क्योंकि वो आ रही थी मुझे बातें। तो जब मैंने देखा, मैंने वीडियो तो बना लिया पर मैंने डाला ही नहीं उसमें, तो सोच रही थी डालूं और मैंने नहीं डाल पाई। और मैंने जब देखा कि नहीं, ये सच में हमें ना, जो जैसे मैंने बताया, हम चुन लेते हैं, हमें चुनना नहीं है, हमें परमेश्वर बेस्ट देते हैं। जब हम चुनते हैं ना तो उसमें हमारी हानि होती है, और उसके लिए हमें अभिषेक होना चाहिए। मैंने अभिषेक के लिए वीडियो बनाया था कि हम अभिषेक लोगों के साथ रहते हैं तो वो अभिषेक हम में दिखना चाहिए। और यदि हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गवाहियाँ हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों के जीवन में काम होते हैं।
बड़ी बड़ी गवाही होती है, अपोस्टल प्रेरित हो, शेरिन हो और प्रार्थना प्रेयर वॉरियर्स से यहाँ पे जो है, तो ये लोग प्रार्थना करते हैं और लोगों के जीवन में काम होते हैं। और हम ऐसे लोगों को जान सकते हैं, ये सेवकाई को हम ऐसे परख सकते हैं, जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और जहाँ पे हम अगर अगर बिना अभिषेक के और बिना आत्मा के आप काम करोगे, वहाँ पे काम नहीं होते। तो इसके लिए एक तो आपका विश्वास होना चाहिए, दूसरा हम विश्वास करते हैं, हम तो पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस यीशु मसीह को मानते हैं, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बाइबल हमें बोलती है, बताती है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वह उद्धार ना कर सके। तो हम ये विश्वास करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्व, मैं तो खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास के द्वारा खुदावंद ने ये रखा है। और जो अभिषेक हमारा होता है वहाँ पे काम होते हैं, दिखाई देते हैं, लोगों के जीवन बदले जाते हैं, बदलते हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन में अलग अलग अद्भुत अद्भुत काम हुए, हर किसी के जीवन में। और जो मुझे सुन रहे हैं उनके लाइफ में भी यीशु मसीह के नाम में काम होते हैं और वो आशीषित होते हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ये अभिषेक लोगों के साथ रहना और अभिषेक लेना मैंने दिखाया था कि उसके लिए हमें क्या होता है पता है, अंदर रहना पड़ता है, उनके अधीन रहना पड़ता है। अगर ये हमें चाहिए ये चीज़ें, तो अगर बाइबल से ले लें तो आप एलिशा का देख लीजिए, ठीक है, मूसा हारून का देख लीजिए, और भी लोग यहाँ पे गहजी का देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर के दासों के अधीन रहकर सीखे हैं, उनसे दुगना अभिषेक उन्होंने पाया है, वो उससे ज़्यादा चमत्कार, ज़्यादा आशीषें ले पाए हैं। और यही चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए, तो हम ये सीख सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा पाने का दिन है, अभिषेक के बारे में सुनने और सीखने का दिन है। तो बेहतर है कि हम इंतजार करें खुदावन का, उस अभिषेक को ले, आशीषित होए हमारी लाइफ पे, कि हम उसकी महिमा करें। मैं धन्यवाद देती हूँ। आप इन वचनों को पढ़ें, निर्गमन 32 अध्याय, आपको खुदावन और इन वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे कि जैसा मैंने सीखा वैसे आप और अच्छे से इसे समझ सकेंगे और अच्छे से खुदावन आपसे बातें करेंगे। आप इसे ज़रूर पढ़िए और अपने लिए, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक अच्छी लाइफ दी है, अच्छा जीवन दिया है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम आगे के वक्त में जाएंगे, जो कि होगा भेंटों का। और सभी अपनी भेंटों को, अपने हथियों को अपने हाथों में उठा सकते हैं। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, अभी अपने बीजों को बोल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे साइड डिटेल्स उनके माध्यम से आप अपने बीजों को बोले और परमेश्वर का दिवस और आशीष करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का
आइए हम बेटों के लिए दुआ में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगी ब्रदर पीटर जी से कि वो प्रेयर में सहायता करें। थैंक यू जीसस। और सब जन आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे। कदूस 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 खुदा, तू जो था, तू जो है, जो आने वाला, तू जो खुदाए अजीम, तू जो नामुमकिनातों का खुदा, तू जिसने मौत, कब्र और शैतान पे फतेह हासिल की, मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते आपकी भलाइयों के लिए, और विश्वास करते हैं प्रभु आज की आराधना हम सब की बरकत का वसीला है। आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपके सहभागिता के लिए, आपके वचनों के द्वारा आपके बोलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने सब भाई बहनों के लिए मेरे खुदा, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ा के बेटों को दिया मेरे खुदा। उन्हें दे खुदाबंद खुदा, जैसे आपने उस विधवा औरत को देखा जिसने 2 दमड़ियाँ डाला था मेरे खुदा, आप एक एक को देखी मेरे खुदा। होने दे एक एक के हालात को आप जानते हैं मेरे खुदा। जिस भी हालात में किसी ने बीजा है मेरे खुदा, वो हालात बदल जाएं, आशीषित हो जाएं, फलवंत हो जाएं मेरे खुदा। होने दे खुदा इनके हाथों को, इनके कामों को, इनके बिजनेस को प्रभु जी, इनके फाइनेंस को प्रभु जी, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आशीषित कर देते हैं खुदा। आपकी बड़ी गवाहियों को मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु जी, आपके सामर्थी नाम से ये लोग आशीषित हो जाएं, ईमान विश्वास में मजबूत हो जाएं, वफादार हो जाएं, बेदार हो जाएं। होने दे खुदा दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते जाएं और आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। ये पूरी कलीसिया, इनके सेवक प्रभु जी और सब अगुए प्रभु आशीषित होते जाएं मेरे खुदा। आप बढ़ाएं और भी सामर्थ्य देके आग के प्रभु जी मसा दे के इस्तेमाल करें मेरे खुदा। यह कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, आपके नाम में आशीषित हो जाए। सारी इज्जत महिमा जलाल आपके नाम को देता प्रभु यीशु जी। दुआ मांगता प्रभु जी आपके जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन। यह वासी वचन को ग्रहण करते। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति से भागीदार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबों पर और ऑनलाइन और यहाँ बैठे हुए लोगों पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।